नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो एवरीवन। नमस्कार, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या आपकी तरफ से यस, यू ऑलराइट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इमोशनल लाइन से। परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक एहसास होता है। जब जिंदगी थक जाए तो माँ के हाथों की चाय और पापा का चुपचाप हाथ रखना, भाई बहन की नोक-झोंक, ये सब जीने की वजह बन जाते हैं। आज का वार्तालाप इसी पर है, जहां परिवार के रूप बदलते हैं पर उसका प्यार, उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। नमस्कार और स्वागत है आज के वार्तालाप सेशन में, एक ऐसी बातचीत जहां हर सोच को इज्जत मिलेगी और हर आवाज को जगह मिलेगी। मैं हूं रवि, आपका होस्ट और दोस्त रवि। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी अब जान जाएंगे, क्योंकि मैं आता रहता हूँ और आपके साथ नई नई यादें ताजा करता रहता हूँ, यादें बनाता रहता हूँ। आज का विषय है न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एक ऐसा मुद्दा जो हर घर, हर जनरेशन और हर दिल से जुड़ा हुआ है। क्या न्यूक्लियर फैमिली में मिलती है फ्रीडम और मॉडर्न लाइफस्टाइल का कंफर्ट, या जॉइंट फैमिली में छुपी होती है एक रूटेड, इमोशनली सिक्योर जिंदगी? चलिए मिलकर समझते हैं, सुनते हैं और संवाद करते हैं बिना किसी जजमेंट के। आखिर हर कहानी अपने आप में एक सोच होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वार्तालाप सेशन की। क्या मैं आपके हैंडल्स देख सकता हूं? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बार हैंडल्स कर दीजिए। कमान एवरीवन, कमान। आज 24 लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज के वार्तालाप सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाने वाले। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जी कर दीजिए। कमान, थम्स अप कर दीजिए। कुछ नजर नहीं आ रहा तो थम्स अप कर दीजिए, आज बात करेंगे। ऑलराइट, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, बहुत अच्छे। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आ, छोटी सी एक्टिविटी, ठीक है? मुझे आप बताइए, आपके परिवार की एक ऐसी याद या हैबिट जो आपके दिल के बहुत करीब है। बताइए। हैंड रेज कर सकते हैं आप। विजय कदम जी ने हैंड रेज किया। विजय कदम जी बताइए, कोई ऐसी याद जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, और कोई पुरानी यादें परिवार से रिलेटेड, आपके परिवार की एक ऐसी याद जो याद या हैबिट जो आपके दिल के बहुत करीब है। अनम्यूट कीजिए विजय कदम जी। कमान है विकास। विजय कदम जी अनम्यूट कीजिए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। विजय जी बोलिए, कोई एक ऐसी याद बताइए अपने परिवार से जुड़ी हुई जो आज भी आपको याद है। हाँ जी सुन, मैंने मेरे बड़े बहन की दोनों बेटियों के मतलब 1 साल से लेकर एक 12 साल, एक 11 साल संभाला था। उसे माँ बाप पता नहीं थे। उसके बाद दूसरे बहन के बेटे को 9 साल से 9 महीने का, तब से अभी तक वो मेरे पास है। अनुभव इतने है कि बोलेंगे तो पूरा दिन भी निकल जाएगा। अरे वाह, अपने बच्चों की परवरिश तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरे के बच्चों की परवरिश करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और उसमें और से एक आप है। बेटा अभी होटल मैनेजर में बड़ा हेड बन गया है, और बहुत सबको बढ़िया, उसके माँ बाप को भी देखता है, मुझे भी देखता है, और स्वभाव भी दोनों का अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला और नाम है अनुराधा। अनुराग जी। जी विजय जी कुछ बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा मैम, खुशी हुई सुन के कि आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के बच्चों की भी परवरिश की और इतना बड़ा बना दिया, कामयाब बना दिया। हम कोई नहीं कर पाता। आपके लिए 2 बार ताली। आदमी थम्स अप कर दीजिए, कमाल है विमान। एक बार थम्स अप कर दीजिए अनुराधा अरोड़ा जी। हाँ जी, अनुराधा नमस्कार, अरोड़ा गुड जी, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? हाँ, गुड आफ्टरनून नमस्कार मैम, बेटा। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप हम बताइए। तो हमारी जी जॉइंट फैमिली थी। एक में तीन, दो जी जेठानी और मैं छोटी, तो हम सब साथ में रहते थे। जी तो मेरी बी सबसे बड़ी वाली जेठानी, वो तो अलग हो गए थे।
फिर मैं और मेरी दूसरी दोनों जेठानी देरानी 28 साल तक साथ में रहे। बच्चे बड़े हो गए 28 साल तक जी एक ही घर में। फिर अच्छा, उनकी शादी हुई तभी बहुत वो बढ़िया। सेपरेट हो गए, पर इतना प्यार था हमारा साथ में। अभी भी याद करते हैं, चाची ये है, ये चाची अच्छी थी, चाची बहुत अच्छी। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, हमारे बच्चे भी याद करते हैं, बड़ी मम्मा बहुत अच्छे थे। मतलब अभी भी ऐसे है कि इतना प्यार है कि वो भूला नहीं जाता ना। तो ये यादें हैं, ये कुछ ये बात यादें हैं जो जुड़ी हुई है। मैं इस सवाल पे वापस आऊंगा, इस सवाल पे वापस आऊंगा। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था यहाँ पे, ये कुछ ऐसी यादें जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, बचपन की यादें, जवानी की यादें। ऑलराइट, इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे हम, थोड़ी सी जान डालेंगे इसमें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव हो, तो उसके लिए आप सभी लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? थम्स अप का बटन दबा दीजिए सभी लोग, कमांड एवरीवन। क्या आप सभी लोग मेरा साथ देंगे? कमांड, एक थम्स अप देखना चाहता हूँ आप सभी लोगों का। ऑलराइट, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरे को ओपन अप कर लीजिए प्लीज। आज का सेशन थोड़ा अलग है, वार्तालाप करेंगे, समझेंगे फैमिली की अहमियत को। आप सभी लोग एक बार अपने अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए। ऑलराइट, आप सबसे निवेदन है, जब आप अपने विचार व्यक्त करें तो दूसरे के विचारों का सम्मान जरूर करें। हम चाहेंगे कि हर पार्टिसिपेंट 1 से 2 मिनट में अपनी बात रखे, ताकि सभी को बोलने का अवसर मिले। ऑलराइट, अब आज हम बात करेंगे ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। तो सबसे पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जो लोग बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में रहे। मैं लिखता जाऊंगा, वन बाय वन मैं लिखूंगा, मैं अपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। मैं ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, और यू कैन से न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस ज्वाइंट फैमिली। ऑलराइट, मैं बोलता हूँ, ज्वाइंट फैमिली वाले हैंड रेज करिए जो बचपन से ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं। कमाल एवरीवन, संकोच करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अगर अपने कैमरे को आप ओपन कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। ऑलराइट, हमारे पास नाम आ गए जिन लोगों की परवरिश ज्वाइंट फैमिली में हुई। विजय कदम जी, अनुराधा जी, मैं नोट कर लेता हूँ। आप लोग हैंड्स डाउन मत कीजिएगा, मैं खुद हैंड्स डाउन करूंगा। मेरे लिए ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी। आज का सेशन बनाते हैं थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा इंटरेक्टिव, और आज हम करेंगे वन बाय वन डिस्कशन। सपना गंगवानी जी, अगला नाम आशा कयाल जी। वेट, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। लेट मी मेक अ रिकॉर्ड प्लीज। अनम्यूट मत कीजिए, मैं आऊंगा। मैम प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, मैं आऊंगा अभी आऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज एक बैटल होगी छोटी सी, लेकिन बहुत हेल्दी। अब वेट कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, सभी को मौका मिलेगा अभी। ऑलराइट, ये तो थे वो लोग जिनकी परवरिश हुई है ज्वाइंट फैमिली में। आई होप जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, आप सभी लोगों की परवरिश हुई है ज्वाइंट फैमिली में, या आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या रहते थे कभी। ऑलराइट, अब मैं आप सभी लोगों के हैंड्स डाउन कर रहा हूं। अब वो लोग हैंड्स अप कीजिए जिन लोगों की परवरिश या तो न्यूक्लियर फैमिली में हुई है या वो न्यूक्लियर फैमिली में अब रहते हैं। वो लोग हैंड्स अप कीजिए। अब कम ऑन, हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। ये सभी लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सभी लोगों का बचपना जो है ज्वाइंट फैमिली में गुजरा है। मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियर फैमिली वो है जहाँ पे बेसिकली 2 पेरेंट्स होते हैं, आपके मदर और आपके फादर। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची नहीं होते। और राइट, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है इसके लिए। क्या आप सभी लोगों की परवरिश ज्वाइंट फैमिली में हुई है? तो मैं लेना चाहूंगा सबसे पहले विजय कदम जी का सवाल। विजय कदम जी, रखिए अपने अपने विचार रखिए। ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली कैसे बेटर है, क्या क्या फायदे हैं ज्वाइंट फैमिली के, बताइए। आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। अरे एक साथ रहे तो सब कुछ अच्छा ही रहता है ना, अलग अलग रहते हैं दोनों परिवार में, चूल्हे अलग अलग रहते हैं। एक साथ रहे तो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, है ना, कुछ जी हुआ देखभाल भी करते हैं। हमारे छोटा ही रूम था, बिल्कुल। एक ही साथ रहते थे। मेरे दोनों बहने के बेटा बेटी सब चाचा रहते, सब एक ही साथ रहते थे और अच्छा लगता था ना। अभी भी हम एक ही साथ रहते हैं, खाली उसके माँ बाप पूना में है और हम लोग बैंगलोर में काम की वजह से उधर रहते हैं, पर साथ तो एक ही है ना। ओके, मैं सबके सवाल लूंगा जिन्होंने भी हैंड रेज किए। मैंने सबका नाम नोट कर लिया वन बाय वन। मैं सबको यहाँ पे
चांस दूंगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ अगला नाम अनुराधा अरोड़ा जी। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सुषमा जी, क्या आपकी परवरिश या आपका जो बैकग्राउंड है वो न्यूक्लियर फैमिली से रहा है? सुषमा जी, मैं सुनना चाहूंगा क्या न्यूक्लियर फायदे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली जी। फैमिली तो कोई नहीं होती है भैया, देखा जाए तो न्यूक्लियर फैमिली सब भी गलत है। क्योंकि जी देखिए हम लोग सब ज्वाइंट रहते हैं, भाई है, बहन है, मदर फादर सब ज्वाइंट हैं। और मेरी जी शादी वैसे भी ज्वाइंट फैमिली में हुई है, मैं कभी जी न्यूक्लियर फैमिली में रही नहीं हूँ। तो मैं ज्वाइंट फैमिली के ये फायदे हैं कि कोई भी त्योहार होता है, जैसे गृह प्रवेश हुआ, सत्यनारायण कथा हुई, शादियां हुई, जी हम लोग सब एंजॉय करते हैं। कोई बीमार हुआ, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, भगवान न करे, तो सब आता है, पूरा परिवार देखने आता है, हम लोग से मिलने आता है। वो होते बीमार, हम लोग जाते हैं मिलने, सब खुशियों में शामिल होते हैं, हर त्योहार में शामिल होते हैं। जी। तो मूल जॉइंट फैमिली तो एक समझिए स्वर्ग की तरह है। स्वर्ग की तरह है ज्वाइंट फैमिली। इस बात के लिए ना मैं दोनों हाथ जोड़ के आपके लिए अपलॉज करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्वाइंट फैमिली का एक फायदा तो है स्वर्ग की तरह, लड़ते झगड़ते लेकिन रहते एक साथ है। ऑलराइट, अगला नाम हम ले लेते हैं। अगला नाम है हमारे पास अनुराधा अरोड़ा जी। अनुराधा अरोड़ा जी, बताइए आपकी क्या विचार है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पे? अनुराधा अरोड़ा जी, हाँ जी आप लोग जी, आप बताइए मैम। भैया, हम तो वही बताया आपको, 28 साल जॉइंट फैमिली में रहे, बच्चे भी बड़े हो गए, उधर जी ही वही घर में छोटा सा घर था, बस मिलके रहते थे, जी बहुत अच्छा लगता था। अभी भी है, अभी जी। अभी शिफ्ट, अभी शादी हुई बच्चों की तभी हम अलग हुए, नहीं तो तभी तक तो साथ में ही थे। अब बच्चे 28 साल अच्छा, के हो गए, उसके बाद हम अलग हुए। बचपन तो वहीं निकला हमारा, कोई घर में बच्चों तो के कुछ साथ, बहुत यादें अच्छा बताइए लगता था मैम, जॉइंट आपकी फैमिली। ज्वाइंट फैमिली की कुछ यादें बताइए। हाँ जी, कुछ ऐसी यादें बताइए ज्वाइंट फैमिली की जो हमारे दर्शकों को कुछ सीखने के लिए भी मिले और थोड़ी सी हाँ बच्चे तो थे, अभी थोड़ा सा साथ में सुनने में भी रहते बहुत थे, अच्छा लगे। लड़ते, बच्चे लड़ते भी थे, उसमें बड़ों की भी लड़ाई हो जाती थी, पर ध्यान नहीं देते थे। ये तो बच्चे वैसे ही बड़े हो गए उधर। अच्छा, लड़के प्यार कर करके और बड़े हो हाँ, गए। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात 100% सत्य है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपके बच्चे बड़े हो गए और कब चीजें बदल गई है। ऑलराइट, वो याद करते आते अगला हैं नाम ना, लेते चाची हैं। कैसे हम लोग झगड़ा करते थे, मजा आती थी। वो अच्छा, यादें तो यादें आपको रह कभी जाती है यादें बस। यादें आती है अपनी पुरानी पुरानी अपने बचपन की यादें आती है जब आप छोटे थे और आप झगड़ा करते थे? हाँ, कभी याद आती बचपन है की वो मेरे को तो वो एक पल याद है आपको? अभी, आपको मैं बताऊं। जब भी मैं बॉर्न हुई ना, मैं ट्विंस जी जी बॉर्न जी, हुई थी, बताइए। ट्विंस। तो मेरी अरे बाप। मदर इन लॉ और मेरी मम्मी है ना, दोनों फ्रेंडशिप थे उनके, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप था। तो मेरी मम्मी को 2 ट्विंस हुए ना, अच्छा तो मेरी मदर इन लॉ को 3 लड़के थे, लड़की नहीं थी। तो उन्होंने बोला एक मेरे को दे अच्छा। दे, तेरे को तो 2 हो गई है। तो मेरी मम्मी ने बोला आप एक ले लो। हाँ। तो मैं उसी घर में ही आ गई शादी करके, उसी घर में आ गई। अरे वाह, वही घर में मैं आ गई। तो इससे ये तो मुझे इससे तो देखने ये को आए प्रूफ थे, होता है कि तभी ये जो 7 इयर्स के थे। अच्छा, ये 7 इयर्स के थे ना, बहुत ये बढ़िया मुझे बात, हॉस्पिटल बहुत देखने बढ़िया। आए थे। मैंने तभी आपने मुझे पसंद कर अच्छा, लिया था। तो मतलब आज ये बात प्रूव हो जाती है कि जो जोड़िया है वो ऊपर वाला बनाता है, हाँ? ऊपर वाला बनाता है, हाँ और जी, हाँ ऐसा जी, हाँ माना भी जी, कि हाँ जी, हाँ जी। एक अभी ऐसा ऐसा 41 इयर्स, मुझे सुनने में अभी आया है, मैंने 41 आज इयर्स हो गए। जी 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 जी, अरे बहुत बढ़िया मैम, बताइए अभी आपको 41 हो ऐसे गए, ही शादी खुश को हो रहिए। गए, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पर मेरे साथ में जो ट्विंस थी, वो बिल्कुल। तो बेचारी ऑफ हो गई थी, 1.5 साल की हो गई। ओहो, सो सॉरी। चलिए हाँ मैम, आप जी, हाँ जी, बहुत खुश नजर आ रही है, नहीं तो वो आपकी ये अभी बात होती। सुन के बहुत अच्छा लगा। और एक चीज सीखने के लिए मिली है वो याद आ अनुराधा जी जाता है की ना बातों से बचपन। कि जो जी जी, नहीं आपने बहुत अच्छी बात वो बताई बचपन याद कि आ जाता इससे है एक ना, बात हाँ सीखने के जी। लिए मिलती है। बिल्कुल मैम, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जो जोड़ियां होती है वो स्वर्ग में बनती है या ऊपर वाला उन्हें ऊपर बनाता है वाला पहले, या बनाता आज है, ये बात हाँ जी, हाँ जी, पैदा हाँ हुए जी, थे दुनिया में आए थे तो इसके हस्बैंड इन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आए थे 7 साल की, तो ये भी पता चलता है कि 7 साल का गैप है आप दोनों के बीच हाँ में। जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। हाँ जी। ऑलराइट, इसी सही बात जी है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, इसी के साथ अगला नाम लेते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। अगला नाम है सपना गंगवानी जी। गंगवानी जी एक बार जी आपका तो कैमरा ऑन है, बहुत अच्छी लग रही है मैम आप। थैंक मैंने यू। देख लिया, अब आप 21 साल की है, मैंने देख लिया है। अच्छा वेरी गुड, याद वेरी रखता हूँ गुड। चीजों को। ऑलराइट मैम। चलिए, आपको सपना याद जी था ये? जी आपको मैम मैं याद याद था? रखता हूँ। जी मैम याद था, वो स्वीट 16 भी याद है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ऑलराइट मैं बताती हूँ सपना कि जी, देखिए, जी आप दोनों बताइए कुछ ऐसा। जी 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 प्लीज। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरे जी हिसाब से जॉइंट फैमिली के अपने बेनिफिट्स हैं और न्यूक्लियर के आज के टाइम में न्यूक्लियर रहना चाहते हैं बिकॉज आज के टाइम में जो बच्चे हैं उनका जैसे वर्क है या जैसे उनकी जी एजुकेशन है, तो उसकी वजह से वो लोग न्यूक्लियर रहना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कोई बुराई नहीं है उसमें। और जी संयुक्त परिवार का एक अपना महत्व है जो कि हम रह के आए हैं। आप तो सोच भी नहीं सकते मैं कितने बड़े परिवार से आई हूँ। अच्छा मतलब मेरे मायके में भी मेरे पापा लोग आपस में 6 भाई थे और हम ओ लोग उनके 20 से 22 बच्चे थे हम लोग। फिर जब क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता था। सारे बच्चे इकट्ठे, लड़कियाँ अपना ग्रुप बना लेती थी, लड़के अपने ग्रुप बना लेते थे। खूब खेलना, लड़ना, भिड़ना, साथ में खाना-पीना, चोरी-चकारी भी करते थे हम लोग, सब कुछ करते थे। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझे ऐसे घर में डाला जहाँ मेरे हस्बैंड के मतलब कुल मिला के वो लोग आपस में 7 भाई हैं। अभी जो मैं ओ जिस फैमिली में हूँ 7 भाई हैं और 2 नंदे हैं मेरी। तो अच्छा सोचिए आप, मैं जब आई थी शादी करके तो मेरा 3rd नंबर था और जो मेरी 2 जेठानी थे वो भी साथ में रहते थे। और उन सबके मिला के अब हम लोग टोटल 35 फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा जो जी मेरे फादर इन लॉ थे वो लोग भी आपस में 5 भाई। यानी आज अगर हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग को बाहर वालों की बहुत नाराज़गी देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर वालों को बुला ही नहीं पाते हैं। हमारे खुद के अपने 90 लोग हैं हम लोग। वाह मैम वाह। हम लोग 90 क्या लोग बात हैं। है। मेरे हस्बैंड आपस में 22 भाई हैं और उनकी 13 बहनें हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बताऊँगी तो 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएँगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है दोनों परिवारों का, चाहे संयुक्त हो या न्यूक्लियर हो, अपने-अपने बेनिफिट्स हैं। दोनों के अपने-अपने हैं, न्यूक्लियर्स के भी अपने हैं। और आज की स्थिति मेरी ये है कि मैं जिस हिसाब से टाइम होता गया, फैमिली इतनी बड़ी, अब 7 भाई तो साथ में रह नहीं सकते थे। 2 की शादी हुई, फिर 2 अलग हुए, फिर 2 अलग हुए, ऐसे करके अभी हम लोग सातों अलग-अलग रहते हैं। बट आना-जाना काफ़ी अच्छा है, बच्चे सबके बाहर रहते हैं। तो अब हम लोग का ये है कि अब सिर्फ़ ये हो गया कि अब जब मेन फंक्शंस होते हैं, शादी हो गई और होती ही रहती है। इतना बड़ा परिवार है तो कभी बच्चा पैदा हो रहा है, कभी छठी हो रही, कभी नामकरण हो रहा, कभी मुंडन हो रहा, तो हम लोग कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक-दूसरे से। और मैं अपनी बताऊँ संयुक्त परिवार की मैं एक अपनी बताती हूँ। मेरे साथ एक हादसा हुआ था जब हमारी फैमिली में जी हम लोग 4 लोग मतलब थे। 3 मेरे देवर अनमैरिड थे और हम लोग 4 देरानी-जेठानी एक साथ रहते थे। सारे जी भाई जी लोग शॉपकीपर, सब दुकान चले जाते थे। मेरे इन-लॉज़ सब ससुर-वसुर सब दुकान। अब घर में मैं, मेरी दोनों देरानी और मेरी सास 3-4 जने हम लोग। उस टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ माहौल ऐसा था कि दबंगई लोग बहुत हुआ करते थे हमारे एरिये में। यूपी अच्छा तो आपको पता ही है बदनाम है दबंगई के लिए। जी तो उस समय ऐसा होता था कि वो लोग हफ्ता लेने, महीना लेने ऐसे आया करते थे, कि हमको जी हफ्ता दे दो, हमको महीना दे दो। तो हम लोग डरे हुए से ही रहते थे, दरवाजे वगैरह सब बंद रखते थे। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, शॉप पे पहुँच गए हम, कुछ दबंगई लोग बोलते हैं हमको कपड़े दो, कपड़े लिए उन्होंने बोला पेमेंट नहीं देंगे। पेमेंट नहीं देंगे तो मेरे देवर ने कंप्लेन कर दी और उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो लोग, उन्होंने सीधा घर पे अपने बताया तो उनके जो 2 और भाई थे, वो लोग आ गए हमारे घर में और उन्होंने दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। उस समय इतने अच्छा हम लोग इतना डर गए थे, इतना काँप रहे थे हम लोग, क्या करें, क्या करें? तो क्योंकि मेरे घर में सारे लोग थे वो कम पढ़े हुए थे। मैं ही एक, मेरे पापा ने मेरे को ऐसे मतलब डाल दिया था कि मैं एजुकेटेड थी तो मैं पहुँच गई थी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें? बाहर दबंगई लोग दरवाजे ठोक रहे हैं। उस समय मैंने फिर अपनी दोनों देरानियों को और उनके भी 2 बच्चे भी थे छोटे-छोटे उनके, उन सबको लेके हम लोग टेरेस पे पहुँच गए। तब ये होता था कि घर से घर कनेक्टेड होते थे। ऐसा नहीं होता था कि अच्छा फ्लैट्स हैं या ये है तो सारे घर एक-दूसरे से छत, तो हमने अपने 3rd फ्लोर पे जाके और हमने अपने सारे बच्चों को और मैंने अपनी देरानियों को सबको दूसरी वाली छत पे, और ये मतलब इतना किस्मत वाले थे हम कि उनके घर पे रेता रखा हुआ था जो मकान बनने में काम। मैंने अच्छा सबको अच्छा उस घर में फेंक दिया और लास्ट में ओ मैंने भी जंप लगा दिया और मैं प्रेग्नेंट थी। उफ, तो ये चीज़ मुझे तब लगा कि हाँ, अगर ये अगर अलग-अलग रहते होते तो शायद इतना मैं हिम्मत नहीं जगा पाती। नहीं जुड़ा और बात उस समय मतलब वो हुआ था, तो वो चीज़ इतनी मतलब मेरे को आज भी जैसे मेरे जब याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार का ये बहुत फ़ायदा था। आज मैं अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे बाहर हैं। भगवान ना करे अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो हाँ, हम लोग हेल्पलेस हो जाएँगे, हमें लगेगा कि हम क्या करें, किससे हेल्प माँगे।
आजकल देखिए पड़ोसी वड़ोसी भी जो हो गए हैं वो सारे अपने अपने घरों में बिजी रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है, ये चीजें बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल मेरे कहने सुन का के मतलब है कि दोनों दोनों ही पक्ष, मुझे लगता है दोनों ही चीजें अपने अपने हिसाब से सही है। अगर आज हम लोग अलग हुए तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को उसका बेनिफिट मिला कि उन्होंने अपना एजुकेशन में लाइन दिया, साथ में रहते तो दिन भर खेलना 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 खेलना, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता था। फिर जब हम लोग सेपरेट हुए तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में का, टचवुड आज मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मुझे लगता है ये अलग रहने का थोड़ा कुछ ये फायदा हुआ कि बच्चों का पढ़ाई पे फोकस गया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको आगे वाली लाइफ की, जो आने वाला समय है। आपने बहुत कठिन समय देखा है अपने इस जीवन में यस और यस। सीखने के लिए काफी कुछ मिला। आपने बहुत डिटेल में बताया कि जॉइंट फैमिली का क्या फायदा होता है और न्यूक्लियर फैमिली का क्या फायदा होता है। और आपकी जो स्टोरी है सुन के थोड़ा सा मुझे भी काफी इमोशनली फील हुआ, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन जंप करती है अगर रेता के ऊपर। अब आई होप वो ठीक होंगे, वो बेटा या अभी तो बेटी सब आपके। अभी अभी तो तीनों मेरे बच्चे बहुत 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 अच्छी पोस्ट पे हैं तीनों। बेटा यूएस में है, वो भी बहुत अच्छा, अच्छी चलिए, गूगल में, मतलब गूगल आपने में। आपने आपने जन्म से पहले ही उन्हें जंप लगा दी और थोड़ा सा बिल्कुल मजबूत बिल्कुल। बना दिया था। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऑल बिल्कुल राइट, जो अगला बेटी। नाम लेते हैं। जी जी ओके जी। ओके 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 मैम। ओके। अगला नाम लेते हैं आशा कयाल जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आशा कयाल जी, आप बताइए, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाए आपके साथ। आशा कयाल जी, आशा जी, आशा जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं चेक कर लेता हूँ। इतना अगला नाम लेते हैं। मीना गोयल जी, अनम्यूट कीजिए मैम। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मीना गोयल जी, कमान आइए कैमरा के सामने, हम सब देखना चाहते हैं आपको। नमस्कार मैम, बताइए मैम अपने किस्से, पुराने किस्से जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। मीना गोयल जी, आवाज सुन पा रही है आप मेरी? मीना गोयल जी, मीना जी की आवाज नहीं आ रही। अगला नाम लेते हैं सुषमा, सुषमा जी, अनम्यूट कीजिए मैम। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपको। सुषमा जी, सुषमा जी, सुषमा जी की भी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सुषमा, सुमी जी, अच्छा। सुषमा जी, नहीं वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, आपसे बात हो चुकी है। हाँ राइट, वही तो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑलराइट, सीमा शर्मा जी, सीमा शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप कुछ ऐसे किस्से बताइए जो सुनने के बाद हमारे दर्शकों को कुछ सीखने के लिए भी मिले और थोड़ा सा हम सोच में भी पड़ जाए, अरे वाह, इनके जीवन में ऐसा किस्सा भी हुआ है। सीमा जी, सीमा नमस्कार। शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए मैम अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। सीमा जी, मैं देख पा रहा हूँ नमस्कार आपको। सभी को। जी नमस्कार मैम। मेरे संग ऐसा है संजोगवश कि मेरे फादर इन लॉ ने ऐसा मकान बनवाया है जिसमें हम लोग 3 लोग रहते हैं। आपस में न्यूक्लियर भी है और जॉइंट भी हैं। तो हम लोग के यहाँ जैसे पूजा पाठ सब एक संग होती है और हर बड़े काम एक जी संग होते हैं, तो कुछ महसूस नहीं होता कि हम लोग अलग हैं और अलग रह के भी हम लोग जॉइंट हैं। तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, सब काम किसी को पता ही नहीं चलता पड़ोसियों को कि ये लोग मतलब अ, मस्ती से रहते हैं। इन लोगों को किसी की परवाह नहीं है अड़ोसी-पड़ोसी की, क्योंकि हमारे घर में खुद ही 15 लोग हैं और हम लोग के फ्लैट्स बने हुए हैं आपस में, लेकिन बड़े-बड़े काम एक संग ऐसे होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। तो मुझे दोनों चीज़ों का आनंद है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बच्चे भी अपनी पसंद का मम्मी खाना बना देती है। जॉइंट में थोड़ा ये रहता है कि सबके हिसाब से चलना पड़ता है और इसलिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सेटिंग की हुई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दोनों चीज़ों का आनंद है। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, एक चीज आपसे सीखने के लिए मिली कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से मैनेज किया जाए। इसके लिए मैं आपके ससुर जी को दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समझदारी रख के बहुत समय पहले ही एक अच्छा डिसीजन लिया कि सबको साथ भी रखा और सबको अपनी अपनी प्राइवेसी भी दी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल, आज भी बिल्कुल उनका कनेक्टेड उनके कर रहे हैं। आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और इस तरह हम लोग प्रगति पर भी हैं और सब खुश भी हैं और एक-दूसरे के दुख-सुख में भी साथ हैं। सब मिल-जुल के सब काम करते हैं और बहुत बढ़िया।
तरह से Alright. दोनों काम पसंद है मुझे। तो इसी से एक बात सीखने के लिए मिलती है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हाँ जी पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक उनकी समझदार पलते उनकी उन्होंने फूलते बहुत समझदारी से ये काम किया ताकि आपस में हम लोग लड़ झगड़ के सेपरेट हों, इससे अच्छा पहले ही कर दिया। और जॉइंट के जॉइंट भी है और सेपरेट के सेपरेट भी है, इस चलिए। तरह बिल्कुल। ऑलराइट, अगला अगला नाम ले लेते हैं, अगला नाम लेते हैं। सीमा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश मेहता जी, राकेश जी अनम्यूट कीजिए सर। राकेश मेहता जी, राकेश मेहता जी अनम्यूट कीजिए अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। ऑलराइट, अगला नाम ले लेते हैं। मिंटू गुड आफ्टरनून गुप्ता सर। जी। हाँ राकेश जी, राकेश जी आ गए जी। राकेश जी जी सर। गुड आफ्टरनून सर। बताइए सर अपने किस्से कुछ जवानी के और सर अपने बचपन के। सर बस बचपन तो हमारा वही ज्वाइंट फैमिली में ही बीता जी। अच्छा ताऊ जी थे, उनके 4 बच्चे थे, ताई जी हमारी। अच्छा, तो आप किसे वैल्यू देते हैं, जॉइंट फैमिली को या न्यूक्लियर फैमिली को? आपके हिसाब से आज की डेट पे क्या सही है? विजय जी, आई एम सो सॉरी, राकेश जी बताइए अगर मेरी बात आप सुन पा रहे तो। राकेश जी की आई गेस इंटरनेट प्रॉब्लम है राकेश जी का। राकेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है। तो राकेश जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, राकेश जी की कॉल हम एक बार दोबारा लेंगे। भरत भूषण जी, भरत भूषण जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज? भरत भूषण जी, भरत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भरत जी आवाज नहीं सुन पा रहे। मिंटू गुप्ता जी आप अनम्यूट कीजिए। मिंटू गुप्ता जी आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। सर जी हमारी भी जॉइंट फैमिली थी, पापा के भी जॉइंट जी। फैमिली थी और यहाँ ससुराल में भी जॉइंट फैमिली है। और मेरे अच्छा हस्बैंड लोग 3-4 भाई हैं और एक नंद है। सब इकट्ठे ही रहते हैं हम लोग अभी भी। कुछ ऐसा और किस्सा सब बताइए कोई। जी 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 बोलिए बोलिए आप प्लीज। जी मैम बस बोलिए, मिंटू जी बोलिए। किस्से तो होते ही रहते हैं। सब सब मिलजुल कर काम करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैम ये वही तो एक ऐसी चीज है जो हर हर जी किसी को कुछ काम नहीं आता तो कोई दूसरे की हेल्प कर देता है। जैसे किसी को कुछ नहीं आता तो वो हेल्प कर देता है, तो कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन है आपकी न्यूक्लियर फैमिली का? जो रीजन है आजकल फैमिली बहुत स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है, क्या रीजन है इसका? क्या फैमिली बढ़ती जा रही है आज की डेट में? बताइए। सबकी सबकी होप बहुत ज्यादा हो गई है आजकल ना। सब इधर उधर जाने करने इस वजह से वो नहीं होता, सेटलमेंट नहीं होता सब। अच्छा, एक ही रीजन, इसके अलावा कोई और रीजन? बस सबको जी मैम अपनी बोलिए। अपनी लाइफ जीनी है। सबको अपनी अपनी लाइफ के लिए एंजॉय करनी है बस। इसलिए वो नहीं होता कि वो जॉइंट फैमिली में थोड़ा दब के रहना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। एक दूसरे को सम्मान देना पड़ता है जॉइंट फैमिली में। एक दूसरे की बातों की परवाह करनी पड़ती है, एक दूसरे को का ख्याल हाँ, रखना पड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली में जी तो अच्छा, कहीं मैं भी कोई चले जाओ, जी। कहीं भी कर लो, कुछ भी अपनी मनमानी कर लो। उसमें नहीं कर सकते, जॉइंट फैमिली में नहीं कर सकते मनमानी। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात बताता हूँ, जब त्योहार आते हैं, ठीक है, जो आजकल के युवा है, नौजवान है, जब त्योहार आते हैं, यकीन मानिएगा उसमें से बहुत लोग बैठ के फील करते हैं इस चीज को कि अगर माता पिता भी साथ होते या परिवार भी साथ होता तो बहुत अच्छा होता। त्योहारों में वो रंग नहीं होते हैं जो रंग एक जॉइंट फैमिली के साथ मिल पाते हैं त्योहारों के। असली जो मजा है जॉइंट फैमिली का वो त्योहारों में समझ में आता है, और जो सजा है न्यूक्लियर फैमिली की वो भी आपको त्योहारों में नजर आता है, समझ में आता है। जॉइंट फैमिली के तो त्योहारों का मजा ही अलग है। और न्यूक्लियर उसका में मजा तो अलग बस है। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बना लिया, खा लिया, कर लिया बस और बैठ गए घर में। ऑलराइट ऑलराइट मैम, कोई ऐसा किस्सा सुनाना चाहेंगे? इसके बाद हम अगली कॉल लेते हैं जो आपके जीवन में घटित हुआ हो, और जैसे सपना गंगवाली जी ने किस्सा सुनाया अपने जीवन में, कोई छोटा सा किस्सा है, आधे मिनट का, 1 मिनट का। मिंटू गुप्ता जी, और लोगों के भी हैंड रेज है। ऑलराइट मिंटू गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला नाम लेते हैं कुलविंदर कौर जी। कुलविंदर कौर जी अनम्यूट कीजिए मैम। कुलविंदर कौर जी।
कुलविंदर जी, अगर हाँ जी आपको सर। मेरी ये बात जी मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। जी मैम, बताइए, आपकी परवरिश अ- जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में मैम? सर हमारी थोड़ी फैमिली ज्वाइंट भी रही है, थोड़ी न्यूक्लियर भी रही है, क्योंकि मेरे फादर और मदर सर्विस करते थे दोनों ही, जी। और दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनकी ट्रांसफर कहीं भी हो जाती थी, तो अच्छा। फैमिली को जाना ही पड़ता था। हम कभी दादी के पास रहे, दादा दादी के पास भी आके रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि भी अच्छा। ज्वाइंट फैमिली का ये फायदा होता था पहले, कि घर जी। में पता नहीं लगता था कि ज्वाइंट फैमिली में को बच्चे इतने घर में एक जैसे होते थे, उनको यही नहीं पता लगता था मम्मी अपनी कौन सी है और ताई चाची कौन सी है, इतना अच्छा। फर्क नहीं होता था। ज्वाइंट फैमिली में बहुत बढ़िया था। पर आज का न्यूक्लियर फैमिली का ये है कि भी जरूरत हो गई है, क्योंकि सभी जॉब करते हैं, वाइफ भी जॉब करती जी। है, हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो जी। उनको जॉब के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। अब ज्वाइंट करेक्ट। फैमिली एक गांव में है, तो उनको शहर जाके जॉब करनी है, तो नेचुरली है वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। करेक्ट। हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर जॉब करते हैं, तो वो शहर में जी। जाके अपना अलग फैमिली रहना पड़ेगा उनको। जी। ये आजकल के थोड़ा बच्चों की भी बदकिस्मती है कि दादा दादी से दूर हो जाते हैं, नाना नानी से भी दूर हो जाते हैं। वजह ये है कि आजकल कमाने का बहुत साधन हो गया है, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, जी। कि दो जने कमाएंगे तो घर चलेगा, अदरवाइज हम्म। मुश्किल है। कोई ऐसा किस्सा सुनाना चाहेंगे आप अपने जीवन का, जो आपके जीवन में घटित हुआ और आपको वहां पे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की वैल्यू समझ में आई हो? बताना चाहेंगे कुलविंदर कौर जी? हाँ सर, ऐसे था कि भी मेरी मम्मी को और पापा को एकदम ट्रेनिंग पे जाना पड़ गया, जी। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी हम लोग, थे, कमान एवरीवन, सभी लोग ध्यान हम से वहां सुनिएगा। रहते थे जी। गांव में किसी, जहाँ पे मम्मी पापा जॉब करते थे। अब जी। ये परेशानी थी कि भी बच्चों को कहाँ छोड़े, हम सब छोटे छोटे थे, तो फिर जी। हमारे मम्मी पापा कहते चलो ठीक है, इनको दादी के पास छोड़ आते हैं। वहां पे जी। मतलब चाचा चाची भी रहते थे उस टाइम, ताया भी रहता था, तो जी। मतलब इतना फील नहीं हुआ कि मम्मी पापा ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। थोड़े दिन अच्छा। बड़ा मजा आया उनके साथ रह के, ऑल राइट। बहुत अच्छा लगता है सर। ज्वाइंट फैमिली का बहुत फायदा होता है, घर में एक बीमार हो तो चलो दूसरा तो है घर में देखभाल करने के लिए। न्यूक्लियर बिल्कुल फैमिली सही में बात। आजकल वो नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली में मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे रखना चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोगों को तजुर्बा मेरे से बहुत ज्यादा है उम्र का, और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आजकल की जो जनरेशन है, जिसे हम जेन जी बोलते हैं, हाँ GEN Z, जी, जेन जी, हाँ जो जी, हाँ जी। 2000, जो 1996 के बाद से पैदा हुई है, ठीक है, और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 8 10 के पहले पहले, ठीक है। तो ये जनरेशन है जेन जी, ये एक ऐसी जनरेशन है जो मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे पैदा हुए हैं और ये बड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। आजकल की जो जेन जी जनरेशन है, मैं आर्टिकल देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें बताया गया है कि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है, वो जेन जी जो जनरेशन है, जनरेशन जेड, इसको हायर करने से कतराती है, क्योंकि ये फोकस नहीं कर पाते हैं। और ऐसा मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है, और एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, फोकस नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, और इनका मन मतलब बहुत चंचल होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि एक जनरेशन, हमारी जो जनरेशन जेड निकल के आई है, वो जनरेशन ऐसे जो कि जहां से एक्चुअल में शुरुआत हुई थी न्यूक्लियर फैमिली की, लोगों ने अलग सेपरेटली रहना शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले की जो जनरेशन है वो कनेक्टेड है, वो आज भी काफी कनेक्टेड है। लेकिन ये जनरेशन ऐसा क्या है, कोई बताना चाहेगा? मैं एक बार सवाल पूछता हूँ आपसे, कुलविंदर कौर जी, आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहेंगे अपनी? सर ये है कि इसमें ना न्यूक्लियर फैमिली इसलिए भी हो गई है, आजकल के ना एम्बिशियस बहुत हो गए हैं बच्चे, कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो वो माँ जी। बाप के पास रहकर नहीं होगा उनका, क्योंकि अच्छा। बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों की अभी भी अपनी सोच है। कई जी। बुजुर्ग बदल चुके हैं जमाने के साथ, कई अभी नहीं बदले हैं, जी। कई वही पुराने ख्यालात के हैं कि नहीं जी। बहू को घर में ही रहना चाहिए, बहू को घर में बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए।
जी बच्चों को संभालना चाहिए, घर को संभालना चाहिए। जी जी आजकल ये ज्यादा, और वो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां आके ये नहीं समझती, क्योंकि वो पीछे से जॉब करती आती हैं। उनको जी ये होता है कि हम आगे जाके भी अपना वैसे ही इंडिपेंडेंट रहे, पर नहीं रह पाती। अगर ज्वाइंट फैमिली होगी तो नहीं, मुश्किल है। इसीलिए अच्छा न्यूक्लियर फैमिलियां होती जा रही हैं। और बच्चों का चलिए टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली ना, एक्चुअली बात तो ये जी है। जी जी अब जी बच्चों ने आगे भी बढ़ना है। अब आप बताओ, एक फैमिली है और उसमें जी 2 ही बेटे हैं, जी ठीक है, जी और तीसरा बच्चा कोई नहीं है घर के अंदर। अब वो जी दोनों दोनों के दोनों कमाने के लिए विदेश चले गए, तो माँ बाप जी तो फिर अकेले रह गए ना पीछे। जी तो न्यूक्लियर फैमिली यही अपने आप ही होगी, उन्होंने अपना ये जाके इस वहां पर संसार बना लिया, माँ बाप पीछे हैं। तो ये एक आजकल ये बहुत हो बड़ा गया, दुख है, हर ये जगह एक ये बहुत बड़ा हो गया। दुख है। ये मजबूरी, आजकल की जनरेशन की मजबूरी भी है कि उन्हें हाँ, अपने ये पेरेंट्स को पीछे आजकल की छोड़ना पड़ता है। जनरेशन को हम गलत नहीं कह सकते, इनकी जी जी मजबूरी जी है, इनको जाना जी पड़ेगा। अगर घर से करेक्ट बाहर नहीं जाएंगे तो इनकी करेक्ट, महंगाई कमर तोड़ देगी, बच्चों का सही एजुकेशन बात नहीं सही अच्छी दे बात सही पाएंगे। बात। क्योंकि आजकल की डेट में अगर आज ऐसी ऐसे समय में ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर आज का यूथ तरक्की नहीं करता है, अपने एम्बिशंस को पूरा नहीं करता है, तो कल उनकी आने वाली जनरेशन बोलेगी उनको कि आपकी जनरेशन में तो इतना कुछ था, आप ऐसे भी नहीं कर पाए। तो हाँ, आपने क्या बनता है, किया था? अब आप क्या बनता कर है रहे थे उस बनता है। टाइम? आपने जी जी हमारे जी लिए भी नहीं सोचा। कुछ नहीं आजकल किया, के बच्चे करेक्ट कभी कह देते हैं, आपने हमारे लिए करेक्ट, क्या किया, कह देते हैं ना। सही सही तो वही जी। आगे हमारे बच्चे बड़े जब आगे होंगी, जनरेशन आएंगी, वो तो कहेंगी इतनी सही टेक्नोलॉजी आई थी, कुलविंदर आपने जी, क्या किया। कुलविंदर जी, मैं आपको यहीं पे माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, समय कम है आज के सेशन में बचा, और बहुत थैंक लोगों यू ने हैंड सर, रेज किया है। थैंक यू, बहुत बहुत आपने बधाई टाइम मैम, दिया। आपके आगे आने वाले समय के लिए आपको ऐसे ही खुश रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपके बेटे भी बहुओं के साथ साथ आपके बेटे आपको भी समय दे और आपका भी ख्याल रखे। जरूरी है माँ बाप को छोड़ना पीछे, मजबूरी है, लेकिन तरक्की करने के बाद उन्हें पीछे छोड़ना ये बहुत गलत चीज है। अगर आप जीवन में तरक्की करें बच्चे, तो माँ बाप को कभी पीछे मत छोड़े। जब आप एम्बिशंस के लिए अलग हुए थे घर से, लेकिन आज एम्बिशंस पूरी हो गई, तो पेरेंट्स को भी खुश रखिए, सबको खुश रखिए, वाइफ को भी रखिए, माता जी को भी रखिए, पूरे परिवार को खुश रखिए। जरूरी नहीं है साथ रह के आप उन्हें खुशी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उनके लिए। ओके, अगला नाम पुष्पलता गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए पुष्पलता जी, बहुत देर से आप लाइन में है। यस सर। जी मैम। सर ऐसा है, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो न्यूक्लियर फैमिली भी सही है अपनी जगह पर, और वो भी सही है जॉइंट फैमिली। क्योंकि जी चक्कर ये है कि अब आजकल लोगों में पेशेंस नहीं रही है, जी करेक्ट एक दूसरे की बात कोई सुनना पसंद नहीं करता है। जरा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो किसी के अंदर कोई पेशेंस नहीं है, जी एकदम से मतलब वो हाइपर हो जाते हैं। तो इस वजह करेक्ट से भी मतलब बहुत सी जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई हैं अब आजकल, क्योंकि पेशेंस नहीं रही लोगों में। क्योंकि बाउंडेशन तो होगी, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बाउंडेशन तो होगी, बड़े बुजुर्ग हैं वो किसी ना किसी बात पे जरूर टोकेंगे कि यहाँ नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। उनको थोड़ा अलग लगता चलिए, है कि भाई बच्चे ऐसा मैं क्यों कर रहे मैं हैं। मैं पुष्पलता जी एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए हमें अपनी अपनी जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली का, जो आज हमारे दर्शकों को सुनने के बाद कुछ अच्छा भी लगे, हंस सके या थोड़ा सा हैरान हो सके। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए पुष्पलता गुप्ता सर, जी। सर वो तो एक तो ये है कि मैं मुझे जॉब करनी पड़ी, जब मेरे अच्छा बच्चे छोटे थे तो मुझे जॉब करनी पड़ी। तो जी लेकिन अगर मैं जॉइंट फैमिली में नहीं होती तो मैं जी जॉब नहीं कर पाती, क्योंकि जी बच्चों की सेफ्टी के लिए पीछे से बच्चे कहाँ से किसके साथ रहते, कौन देखता। तो करेक्ट ये था कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो था कि भाई उस समय मैं जॉब कर पाई, क्योंकि बच्चे मेरे जो है वहां पर मेरे को ये था कि दादी हैं घर में, पीछे दादाजी हैं, देख दादा जी लेंगे है। वो। हालांकि जी हम लोग सब सेपरेट थे, एक ही मकान में थे, सब सेपरेट थे। जी और मेरा मानना यही है कि अलग रहें, लेकिन अगर एक ही मकान हो, साथ साथ हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें ये है एक कि दूसरे आप की अलग भी हो, बाउंडेशन भी नहीं होगी एक दूसरे की, और एक दूसरे का सुख दुख में साथ भी दे सकते हैं। साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कई बार पेरेंट्स को जरूरत होती है, जरूरत अपनी होती है जनरेशन बिल्कुल। की पोता पोती की जरूरत होती है। क्योंकि तो देखिए आप भी आज हैं यहाँ पे, आपका आपको हम कोशिश करते हैं जनवाइज में कि हम आपको
नए लोगों से जुड़ा पाए, नए लोगों के साथ जोड़ पाए जो आपकी के जैसे बिल्कुल सर, आपकी ये उम्र आपकी के बहुत हैं। अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है ये आपकी। चलिए, आई अप्रिशिएट पुष्पलता इट। जी, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका मैम, और आपको शुभकामनाएं दी कि आप जीवन में बहुत तरक्की करें, आपके परिवार तरक्की करे और आप स्वस्थ रहे। अपना थैंक ख्याल यू सर। रखिए। सुनीता थैंक यू सर। मीरपुरी से अनम्यूट कीजिए अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही है। सुनीता जी, मैं आऊंगा, जिनके भी हैंड रेज है सबके पास आऊंगा। सुनीता मीरपुरी जी, सुनीता जी, सुनीता जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। शक्ति शर्मा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। शक्ति जी, हाँ जी, नमस्कार जी सबको। मैंने नमस्कार ये मैम। जॉइंट भी अच्छा है और न्यूक्लियर भी अच्छा है। बात है जी ओनली बैकग्राउंड की। अब हम लोग जैसे सिटी में ही रहते हैं, बच्चे भी जी सिटी में ही हैं, तो हम इकट्ठे ही न्यूक्लियर ही है हमारी फैमिली इधर। जी हालांकि मैं जब अपने सास ससुर के साथ रहती थी तो हमारा परिवार थोड़ा बड़ा था, तो थोड़ा जी दिक्कतें आती थी क्योंकि दरानी जिठानियों में ऐसे बातें हो ही जाती हैं, नंदे हैं। अब जी जी परिवार है कितने, दो दो बच्चे से ऊपर किसी का है नहीं। उसके जी बावजूद भी अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि हम ज्वाइंट रहें, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई बात नहीं। और अगर है दिक्कत कि आप बहुत ज्यादा आईटीएन बन गए हैं और ये कर लिया, तो फौरन भी जाना पड़े, तो संस्कार होना चाहिए। अगर बच्चों में करेक्ट। हम संस्कार अच्छे डालेंगे तो वो कितनी भी दूर क्यों ना हो बड़ी केयरफुल रहते हैं। ये बात नहीं है कि वो दूर रह के हमारी सुनेंगे नहीं या करेंगे नहीं, सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने दोनों बच्चों की वाइफ जो थी मेरे, वो भी जॉब करती थी, गुड़गांव में ही जॉब करती थी, बेटे भी वहीं करते थे। तो हम लोगों ने बच्चों को भी देखा, हम स्कूल भी छोड़ के आते थे, उन्हें लेके भी आते थे। और जितना घर में, चाहे वो नानी हो या दादी हो, जितना ध्यान हम लोग रख सकते हैं ना, वो किसी भी ये क्रच वगैरह जो खुले हुए हैं उनमें नहीं रखा जाता। नहीं क्यों, रखा जा हम सकता है। मारेंगे भी ना तो उनके भले के लिए मारेंगे। और उन्होंने तो झूठा पानी भी मुंह से लगा लेंगे या कुछ अफीम डाल के सुला देंगे बच्चों को। तो ज्वाइंट फैमिली और है कितनी परेशानी, सिर्फ समझदारी की कमी है भाई मैं आपको आज। एक छोटी सी बात बता दूं, क्रेच पे मैं आपके पास आऊंगा। जी मेरे से 10 फ्लोर ऊपर एक क्रेच है। मेरी सोसाइटी में 10 फ्लोर ऊपर मेरे से क्रेच है। और अभी मेरी मेट ने मुझे बताया, वो पहले वहां काम करती थी, कि उन्होंने वहां से काम क्यों छोड़ा, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5 1.5 2 2 3 3 साल के, उनके पास बच्चे बहुत है। वो क्या करती थी, बच्चे जब बहुत शैतानी करता था उसे बाथरूम में बंद करके वो मारते थे, उसको टॉर्चर करती थी। मैंने यार, बाथरूम में अगर बंद भी कर दिया बच्चे को तो उसका सुसु निकल जाएगा। मुझे सुनने के बाद बहुत गुस्सा लगा। मैंने, थैंक गॉड कि ये चीजें हमें पता चली है। आपने बिल्कुल सही कहा शक्ति जी की, क्रच में उतना उतना सेफ नहीं होता बच्चा। बहुत बार आप छोड़ के चले जाते हैं, मजबूरी है हमारी। लेकिन दादा दादी के पास, नाना नानी के पास आप छोड़ते हैं तो यकीन रखिए अपनी जान से ज्यादा प्यारे होते हैं वो बच्चे उनको। बिल्कुल आप कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिए शक्ति जी। हाँ जी, मेरा अनम्यूट करूं। मेरी जी जी नंद कीजिए। के बच्चे, जबकि उन्हें क्रच की फैसिलिटी कंपनी में भी थी, सीईएल और बीईएल जी में क्रच की भी फैसिलिटी है, लेकिन वो नहीं जी छोड़ा उसने। उसने नानी के पास छोड़ा, लेकिन वहां नहीं ले गई। तो बाकी ये है, मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली ही ज्यादा अच्छी है। न्यूक्लियर बाई चांस अब होना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि जॉब फैसिलिटी इस तरह की लेकिन हो गई है। आपकी एक बात से हमारे सभी दर्शकों को एक चीज सीखने के लिए मिली, और सबको पता ही है ये बात, कि बच्चे को आप जैसे मर्जी परवरिश दें, उसे पढ़ाइए लिखाइए बड़ा बनाइए, लेकिन संस्कार जरूर दीजिए। अगर आप सभी लोगों ने दी होंगे, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं, अगर आपके एक बच्चे के पास संस्कार है तो समझिए उसकी टांगे मजबूत है। वो जीवन की कोई भी जंग जीत सकता है अगर आपके बच्चे के संस्कार मजबूत है, आपने उसे संस्कार दिए। लेकिन अगर आपके बच्चे के संस्कार मजबूत नहीं है, या संस्कार नहीं मिले, या किसी कारणवश वो नहीं ले पाया, गलत दुनिया में चला गया, तो यकीन मानिए उसकी जो रूट्स है वो कमजोर है। जिन लोगों की जड़ें कमजोर होती है अक्सर वो बहुत भुगतते हैं जीवन में, क्योंकि उसको पता ही नहीं हमें कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे, छोटों के साथ कैसे, कैसे परेशानियों को हमें हैंडल करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आज की जो जनरेशन है, जो अपनी 90s में है, 20s में है, वो लोग इस चीज का बहुत भुगतते हैं। मतलब अपनी तरफ से वो ठीक है, कूल है, लेकिन उनके संस्कार जो है कहीं ना कहीं, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी कि वो वाली चीजें ना कहीं लैक हो गई है। तो कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं कोशिश करूंगा
कि जब दुनिया में आए मेरा बच्चा और बड़ा हो तो मैं कोशिश करूंगा मैं कुछ दूं या ना दूं उसको, लेकिन सबसे पहली चीज मैं संस्कार जरूर दूंगा। आप लोगों की बातों से मुझे सीखने के लिए मिला है यहाँ पे। ऑलराइट, मैं बहुत बहुत जॉइंट धन्यवाद फैमिली में शक्ति जी। थी, जी 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 एक बात बताना चाहूंगी। मैं जॉइंट बताइए। फैमिली में थी। ये जी शर्मा जी जो है 4 भाई और 2 बहनें हैं। जी अच्छा, जी बाई चांस हमें मतलब एक कुछ ऐसे हो जाता है कि अलग रहना पड़ता है, नहीं इतना बड़ी घर नहीं होता या जी जी कुछ है, जी लेकिन मेरे सास ससुर को जब भी जरूरत पड़ा हम उनके पास भाग के गए, सब हेल्प करा हर चीज में, और उन्होंने जी हमें बड़ा प्यार किया है और हमने उनसे बहुत प्यार किया है ना। तो हमें वो चीज नहीं आई कि हम क्यों करें, हम ऐसे क्यों करें। और वही चीजें मैंने अपनी बहुओं को सिखाई, आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोलो, ना कि आप इधर उधर बोलोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप मेरे को जी, डायरेक्ट बोल दो, उसकी हम निकाल लेंगे सोल्यूशन। सही अदरवाइज क्या बात सही होगा, बात। आप सारी दुनिया में तो भौंकाए, लेकिन मुझे जिसको बताना चाहिए था उसे बताया ही नहीं क्या परेशानी है ना। सही सबसे बोला आपने बड़ी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक ये है। आपने सही बोली। अगर सब ये बात समझ जाए कि जैसे आज मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं साथ में बैठ के सॉल्व कर लेता हूँ। भाई ये मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। अगर परेशानी बहू और सास के बीच में है तो सॉल्व भी बिल्कुल सास और बहू ही कर सकती है। बिल्कुल दिक्कत तब आती है जब इन दोनों के अलावा बाकी लोग एंटर करते हैं चीजों में। खैर मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। बिल्कुल। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, और मैं आशा थैंक यू करता हूँ थैंक आपसे यू। एक और बहुत भी अच्छा लाइफ की हेल्दी प्लेटफॉर्म है, हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने को यहाँ, बहुत अच्छा, गुड। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मनप्रीत कौर जी अनम्यूट कीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रही है आप। मनप्रीत कौर जी, मैं आऊंगा सबके पास, जिन लोगों ने हैंड रेस किया सबके पास आऊंगा। मनप्रीत कौर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, मैं आपसे शॉर्ट बात गुड आफ्टरनून करूंगी। मैम। सबसे हाँ जी गुड आफ्टरनून जी सर। सर मैं तो मैम, आप आपको वीडियो ऑन शॉर्ट कर में बात सकती है अपनी, करूंगी वीडियो क्योंकि ऑन आपका कर टाइम सकती भी है। हो रहा है। जी जी ओके ओके सर। सर मैं तो शॉर्ट में बात करूंगी कि सबसे बढ़िया बात बिल्कुल मैम ये है बिल्कुल। कि जो सुख है वो जॉइंट फैमिली जी नहीं चलते सर। दुख आ जाए तो भी और सुख आ जाए तो भी। और अगर न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, दुख होता है तो सब अपने अपने घर में, एक अकेला बंदा जिसके ऊपर दुख आए वो अकेला रो रहा होता है। और क्या होता है, जब अगर हम इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते जी हैं, तो सब आके बैठते हैं, थोड़ी अपनी बात करते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। अगर न्यूक्लियर फैमिली में हम अकेले अकेले ही रहेंगे तो जी कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जो करेक्ट। फैमिली से हूँ, मेरे ऊपर बहुत दुख आए हैं, पर मेरे दुख का मुझे पता भी नहीं चला है। मेरे भाई की डेथ हुई तो भी, मेरी ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, देवर की, छोटी छोटा सा बेबी था उनका, और जिनकी जो वाइफ थी, बेबी उनका 4 साल का, जो मेरे पास है बेबी, आज वो 12th में है, पापा बोलती है। तो अच्छा सब के साथ आज भी नहीं। तो वो टाइम साथ सब साथ साथ में। तो ना आवाज कट रही है। मनप्रीत जी आपकी आवाज कट रही है। मनप्रीत जी आपकी ना आवाज आ नहीं पा रही है, आवाज कट रही है कि हम आपकी। लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक तो मनप्रीत जी हेलो 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 मनप्रीत जी आपकी ना आवाज कट रही है, आप शायद नेटवर्क पे आगे नहीं सर, है। जी 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 मैम। जी मैम हेलो आ रही है। हेलो हेलो आगे सर। हाँ जी सर, जी मतलब मैम मेरा सुन कहने पा का रहे मतलब हैं। ये जी है सुन कि पा रहे ज्वाइंट फैमिली बेस्ट रहती है। हाँ जी, ज्वाइंट फैमिली बेस्ट रहती है। अगर कोशिश करें हम बच्चों को भी यही बोलें कि अलग अलग मत हो, इकट्ठे रहो, इकट्ठे में ही फायदा है। कोई दुख आ जाए, कोई सुख आ जाए, आजकल क्या होता है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इंसिडेंस हो जाता है तो कौन जाएगा? अगर तुम अकेले हो कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। कहीं पे भी इंसिडेंस कुछ भी हो कोई नहीं सकता है। जाएगा। अगर ज्वाइंट फैमिली में हो तो कहीं पे भी तुम फोन करो, कॉल करो, 10 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे हेल्प के लिए। ठीक है ना? तो करेक्ट मेरा मैम कहने का मतलब करेक्ट। यही है कि बच्चों को भी यही सिखाओ कि नहीं बेटा, इकट्ठे रहो, अलग का बोलो ही मत उनको। एक तो हम लोग ये जेंसीज जेंसीज करके ना
सर बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए कि तुम जेंसीज हो, मत बोलो, क्योंकि हम फैमिली बोल बोल के तो उनको जेंसीज कर दे रहे हैं, उनको जी जेंसीज कर दे रहे हैं, करेक्ट क्योंकि करेक्ट हम बोल बोल के करवा रहे हैं कि हम जेंसीज है, आगे तुम है बच्चों को नहीं देख पाओगे अपने, तुम आगे बच्चों क्यों नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं, तुम भी देखोगे आगे, करो। उनको यही बोलना है, करना है, आपने भी करना है, हमने जिम्मेवारियां ली है आपकी, करेक्ट आपने भी करना है आगे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू। हमें सबको मोटिवेट करना है। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट बताता हूँ अमेरिका की आपको। अमेरिका में जो यूथ है 18 साल की उम्र में जब होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, और बहुत लोग वहां पे आप देखोगे होमलेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग गरीब तबके से हैं, वहां पे कल्चर है, काइंड ऑफ एक कल्चर है कि होमलेस हो जाते हैं लोग, अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग रहते हैं। फाइनली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो होमलेस हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका में जो सुसाइड रेट है बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे जो यूथ का सुसाइड रेट है वो बहुत ज्यादा। रीजन क्या है कि सबसे पहली चीज ड्रग्स में पड़ गए, नशे में पड़ गए, किसी लड़की के साथ अफेयर हुआ, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसको हैंडल नहीं कर पाए, गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में इस चीज का फायदा है कि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली, आज भी हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं। बेशक मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, तो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहता हूँ। अगर जितना बड़ा भी दुख होगा, माँ बाप के साथ जब आप हैं तो सारे दुख ऐसे ही छू हो जाते हैं। और सपोज करो इंडिया में आपने देखा होगा इतने सुसाइड रेट्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, रिलेशनशिप में इतने सुसाइड रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है यार, ठीक है, किसी के साथ कुछ था और वो खत्म हो गया, भाई पेरेंट्स के साथ है, ज्वाइंट फैमिली में चाचा मामा ताऊ सब मिलजुल के रह रहे, भूल गए। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री जहाँ पे आपको सपोर्ट देखने के लिए भी नहीं मिलता, वहां पे बहुत लोग ऐसे होते हैं बर्थडे भी अकेले सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। ये फायदा है ज्वाइंट फैमिली का और इंडिया के कल्चर का। जैसे कि मैम ने बोला कि संस्कार होने चाहिए, ये इंडिया के संस्कार है जो हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी जनरेशन को मजबूत बनाते हैं। और अगला नाम ले लेता हूँ मैं एक बार, काफी लोगों के दोबारा से हैंडरेस हो गए। विजय कदम जी, आपने हैंडरेस के एक बार बताइए विजय जी। अरे अभी बाकी का सुन ले चल, मैंने तो 2 बार बोल दिया है, बाद में कभी बोल दूंगी। ऑलराइट, शक्ति शर्मा जी आपने भी बोल दिया है। एक बार मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ, किसी को फिर दोबारा बोलना है तो हैंड्स अप कीजिए। कम ऑन, अगर कोई फिर दोबारा से कुछ रखना चाहता भी, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। हैंड्स अप कीजिए जल्दी से, 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम ले लेते हैं कॉल। सपना गंगवानी जी कुछ बोलना चाहती है, मैम बताइए प्लीज। इतनी डिस्कशन के बाद मुझे लगता है कि अलग रहो पर साथ जी में जुड़ के मिल के रहो इज बेस्ट। जैसे हम लोग भी 7 भाई हैं, सब अगल बगल में रहते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है सब एक एक फोन में आके खड़े हो जाते हैं। भले ही जी किचन अलग अलग रखो लेकिन मन मिलाए रखो, और जो मन में है वो संयुक्त बनाए रखे अपने मन को। बाकी मुझे लगता है अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, उसके अलग ही वो हैं। तो ये सारी डिस्कशन से यही लिखा है, अलग रहो पर फिर भी मिल के रहो। मिल के रहो। अलग रहना आजकल की डिमांड है मैम, आप अलग नहीं रहेंगे, आपको सेपरेट स्पेस चाहिए, आपको अपने काम पे फोकस करने के लिए, आज की डिमांड है ये। लेकिन अलग रहो लेकिन मिलजुल के रहो, अपने रिश्तों को भी निभाओ साथ में। अनुराधा अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए एक बार, हैंडरेस किया आपने दोबारा। हाँ जी, नमस्ते बेटा। मेरे जी बच्चे तो बताइए। दोनों बाहर हैं, जी 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 एक कनाडा में है, एक दुबई में जी है। बस बताओ। जी है जी जी ना, कुछ दुख सुख होता है तो दुबई वाला तो जल्दी आ जाता है। उनका बाईपास हुआ था मेरे मिस्टर का, तो फटाफट आ गया था, इलाज कराया। जी बोले टचवुड नजर नहीं लगे मेरे बहू बेटियों को भी, बहू नहीं बेटी दोनों इतनी इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं ना पूछो मत। इतनी मतलब हेल्पफुल है, इतनी बहुत इज्जत बढ़िया देते हैं अभी भी, इतने दूर रहने के बाद भी जी हमको भी और सबको भी। जी पर मैंने उनको सिखाया हुआ है, कोई भले अपना नहीं करे पर अपन उनका करना जरूरी है बेटा। मैं वही सिखाया उनको, छोटे थे ना तभी, बहुत बढ़िया मैम। तभी से वही सुन अभी के तक वही सुन के करते हैं, बहुत सबको अच्छा लगा देखते कि सुख हैं। दुख में आपके बेटे आपका साथ देते और आपसे, ये बहुत अच्छी बात है मैम। संस्कार ऐसे ही दीजिए कि सही से भी रहिए लेकिन जरूरत के समय खड़े रहिए। शक्ति शर्मा जी अनम्यूट कीजिए मैम। दूर है, याद आती है। हाँ अपन अभी आने वाले हैं, जून जुलाई में दोनों आने वाले साथ में। जनवरी से लेके आइएगा जब आएंगे तो। भाई यही है, मैं भी यही कह रही थी कि जहां भी रहें, अलग रहें चाहे पास में रहें, लेकिन वही है कि प्यार होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब मेरा बेटा बहुत जरूरी। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पापा का वो जी वो हुआ
पेसमेकर लगा, तुरंत हाँ। पहुंचा। और इतना वो है, मतलब हम फोन वीडियो कॉल करते हैं ना तो उसके आंसू आने जी। लगते हैं, मतलब इतना प्यार करते हैं। तो वो जरूरी है, प्यार अगर है तो दूरी में भी प्यार है, और नहीं है तो पास बीच में रह के भी प्यार नहीं है। बात नहीं है, सबसे प्यार बड़ी बात जरूरी ये है। है, प्यार जो नहीं है अगर आपस में एक दूसरे का वो नहीं है, तो फिर चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैम अगली कॉल ले लेते हैं। अच्छा जी, होना मैं चाहिए, मुझे आपकी एक बात हमेशा याद रहेगी। एकदम खड़े होना चाहिए। जी जी जी। ऑलराइट, अगला नाम ले लेते हैं, 2 लोग हैं, फिर उसके बाद मीटिंग का अंत भी हम करेंगे। यहाँ पे प्रतिभा चतुर्वेदी जी, प्रतिभा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, प्रतिभा जी हम ये अनम्यूट कह कीजिए रहे थे मैम। इस सेशन को अनम्यूट कर दिया। हाँ, जी हम ये कह रहे जी थे जी कि एक बार फिर से इस सेशन को रख लीजिएगा, तब सब खुल के बोल सकेंगे। जी अभी जो विचार पूरे व्यक्त नहीं कर पाए करेक्ट। हैं वो हो सके। और वैसे मेरे जी जी ख्याल जी से जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में ज्यादा अच्छाइयां हैं, दोनों में अच्छाई बुराई दोनों में। लेकिन जॉइंट फैमिली में बुजुर्गों की देखभाल हो जाती है, छोटे बच्चे हैं वो बड़ों के उससे कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर एक दबाव सा रहता है कोई भी गलत काम करने से। अगर वो कुछ गलत करते भी हैं कि सिगरेट फिगरेट पिए कुछ भी करें, तो कम से कम जो और भाई बहन है उनको दिख जाता है, तो घर में फौरन पता चल जाता है कि इसने ये गलती की, इसने ये गलती। तो एक तरह से जाने अनजाने उनके ऊपर दबाव रहता है कि बच्चे अच्छी तरह से कोई गलत काम करने से डरेंगे। तो बुजुर्गों की सबकी करेंगे। देखभाल हो जाती है अच्छी तरह से। और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी, क्योंकि वो ये कहने से नहीं कि प्यार बढ़ेगा, वो क्योंकि जब शुरू से साथ में, हाँ, बोलिए साथ में बोलिए। खाते पीते हैं, साथ में खाते जी पीते हैं, तो एक लगाव अपने आप पैदा हो जाता है। जो प्यार है वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो उनके अंदर में प्यार बढ़ जाता है। तो वो एक दूसरे की मैम केयर मैम करना मैम सीख जाते, एक दूसरे सही की सही, केयर बिल्कुल सही करना बोला। सीखते हैं। हाँ, माफी चाहूंगा बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बस हाँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे को कॉल आउट। हाँ मौका दीजिए। प्रतिभा जी मैं ठीक है। मौका दूंगा आपको, दोबारा रखेंगे सेशन। कुलविंदर कौर जी पकड़िए, फिर मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आप लोगों को। बताइए कुलविंदर जी। हाँ जी सर, जी मैं भी यही कहना चाहूंगी, निष्कर्ष यही है कि भी ज्वाइंट फैमिली भी अच्छी है और न्यूक्लियर फैमिली अपनी जगह ठीक है। पर यह है कि बच्चों को तो ज्वाइंट फैमिली में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ों से जी काफी जी कुछ सीखते हैं। पर ये न्यूक्लियर फैमिली में भी आजकल तो पेरेंट्स ये है कि भी उनको सिखाते ही हैं अपनी तरफ से, तो पर जी आजकल बच्चों को टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ी करेक्ट बात तो यही है, किसी के पास भी करेक्ट टाइम नहीं है, चाहे ज्वाइंट करेक्ट फैमिली भी हो ना, आजकल उसमें भी टाइम नहीं है। आजकल करेक्ट। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है और कुछ नहीं सोशल किया हुआ। मीडिया ने सबको नंबर 1 कर दिया है। हाँ, टेक्नोलॉजी मोबाइल को सबसे नंबर 1 कर दिया है, पेरेंट्स भी एक तरफ है उनके लिए। तो आजकल मैं आपको बच्चों का एक बात मेरी बताता हूँ, 2 यही बेटियां हैं, दोनों की जी शादी हुई है, जी एक बाहर चली गई है, एक यहाँ पे है। अब वो बाहर वाली का ऐसा है कि उसने नित्य नेम फोन तो करना है, क्योंकि दूर चाहे है तो हमारे दिल में ही है ना। जी जी। से अपने ससुराल में भी और इधर भी डेली फोन करते हैं, यही बच्चों का कुलविंदर प्यार जी बढ़े ना, हमारे लिए यही कुलविंदर जी माफी चाहूंगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सेशन का समय हो गया है। और सीमा शर्मा जी थैंक आपसे यू भी मैं सर, माफी थैंक यू। मैं माफी चाहूंगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा सेशन को एंड करने से पहले, कि आप लोगों ने जो बोला कि बच्चे कहीं पे भी रहे, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बच्चे दूर दूर जा रहे हैं आजकल काम कर रही है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे दिए, आप सभी लोगों ने अच्छे दिए होंगे, बिल्कुल सही बात, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे, और अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो कहीं पे भी हम मार नहीं खाएंगे, हार नहीं देखेंगे। ठीक। दूसरी, ज्वाइंट फैमिली का अपना अलग मजा है, सुख दुख में एक साथ खड़े होते हैं। आस पड़ोस की नकली, एक बात बोलना चाहो, नकली रिश्तों की जरूरत नहीं होती जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो नकली रिश्ते बनाने पड़ते हैं, आस पड़ोसी के साथ भी नकली रिश्ते बनाने पड़ते हैं। माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छा त्योहार है, आ जाओ हमारे घर पे, ये है, आ जाओ, लेकिन सोचो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो
हमें नकली रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ती, असली रिश्ते असली ही होते हैं। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग एम्बिशियस हो रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि करियर में अगर हम पीछे रह गए तो कल हमारी जनरेशन बोलेगी कि आपकी जनरेशन में जब शुरुआत हुई थी टेक्नोलॉजी की आप बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन आप पीछे रह गए। लेकिन सास बहू और पूरा परिवार चाहे तो सबको कनेक्ट कर सकते हैं, दूर रह के भी हम दूरियां मिटा सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि इस सेशन को हम एक बार दोबारा रखेंगे और हम सब लोग कोशिश करते हैं कि नई जो जनरेशन है उसे सिखाए, क्योंकि अब की जो जनरेशन है वो बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है। तो सही बताना चाहूंगा आपको, नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ मैं नोटिस करता हूँ बॉयज को भी गर्ल्स को भी आज की जनरेशन बहुत गलत डायरेक्शन में पहुंच रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो इसमें हम बड़ों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि हम आने वाली जनरेशन को अच्छा बना सके। और इसी के साथ साथ मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, आज आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आज के वार्तालाप में हम ये समझे, हमें ये समझने को मिला है कि परिवार चाहे न्यूक्लियर हो या ज्वाइंट, उसकी स्ट्रेंथ होती है रिश्ते, संवाद और समर्पण। शायद जवाब एक फिक्स मॉडल नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग बैलेंस है, जहां समय एक साथ लोग और जरूरत दोनों बदलते हैं। आप सबके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। आशा है आज की चर्चा ने कुछ नई सोच, नई दृष्टि और नई समझ दी होगी। अगले वार्तालाप में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विचारों का सम्मान बनाए रखें और अपने कनेक्शन जनवाइस के साथ जोड़े रखें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि। अगर आप सभी लोगों को आज का सेशन मेरे साथ वार्तालाप का अच्छा लगा तो जहां पे भी आप कमेंट कर सकते हो वहां पे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ जुड़ के। जी 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 दिख रहे हैं फोटो? जी जी बोलिए मैम, एंड करते हैं। फोटो मैं देख रहा हूँ फोटो दिख रही है। ये देखो मेरे बहुत मेरे सुंदर लग रहे हैं आप बचपन दोनों। का साथी है। मेरे बचपन का साथी। अगली बार इस टॉपिक को उठाएंगे ना, आपके बचपन के साथी से मिलेंगे। इसी के साथ हम यही अंत करते हैं। माफी चाहूंगा 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अंत करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय जनवाइस।